दोस्तों छोटे पर्दे पर अपनी धूम मचाने के बाद छोटा भीम अब आ गया है बड़े पर्दे पर बड़ी धूम मचाने के लिए। दोस्तों हमारे साथ मौजूद है छोटा भीम की पूरी टोली, छोटा भीम, कालिया, चुटकी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस फिल्म के बारे में और छोटा भीम की पूरी टोली के बारे में। छोटा भीम यानी यज्ञ। यज्ञ, वेलकम यू इन जन टीवी। Thank you. ही इज़ कबीर, ही इज़ कालिया एंड शी इज़ चुटकी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे छोटे भीम से। छोटा भीम जैसे ही नाम आता है आपके जहन में सबसे पहले बात आती है कि ऐसे कैरेक्टर की हु हेल्प्स टू अदर, ही इज रेडी टू विलिंग टू हेल्प टू अदर। सो हाउ यू मेक अप योरसेल्फ इन योर माइंड टू डू दिस रोल? मैंने सबसे पहले तो छोटा भीम बहुत देखा था जब मुझे इस रोल की कंफर्मेशन मिली। जी। इसी फिल्म का जो एनिमेटेड वर्जन है जिसकी अब ये लाइव एक्शन बन रही है, आई वॉच्ड इट अराउंड 4 to 5 टाइम्स एंड देन आई ऑल्सो वॉच्ड मेनी एपिसोड्स ऑफ छोटा भीम, जिससे मुझे पता लग जाए कि एक रिविजन मिल जाए माइंड के अंदर, एक मसल मेमोरी बन जाए कि अच्छा कि छोटा भीम ऐसे करता है। सो आई जस्ट डेवलप दोज हैबिट्स। यस, या। और जैसे ही आपको पता चला कि नाउ यू आर प्लेइंग रोल ऑफ छोटा भीम, घर पे कैसा रिएक्शन था? हाउ यू आर हैप्पी? व्हाट इज ऑल अबाउट योर रिलेशंस एंड ऑल दैट? My parents were on cloud nine. They were just really happy, and I was also feeling really incredible and really proud because मैं बचपन से ही छोटा भीम देखता आ रहा हूँ, and to think that मैं छोटा भीम देखते देखते अब खुद छोटा भीम बन जाऊँगा, so it was just really incredible. दिस इज रियली नाइस। चलिए हम बात करते हैं एक बहुत बड़े कैरेक्टर से, कालिया से, क्योंकि ही इज आल्सो इनटू द कंपटीशन ऑफ ऑलवेज बीइंग, बट बाय हार्ट ही इज जस्ट प्रूविंग हिमसेल्फ एज अ गुड कैरेक्टर इनटू द फिल्म। कबीर, कैसा लगा ये रोल करके? एंड नाउ यू आर द एल्डेस्ट वन इन द होल टीम। पूरी टीम में आप सबसे बड़े हैं, तो आपने बड़े होने की जिम्मेदारी और फर्ज भी निभाया इस फिल्म में। फिल्म में तो ऑब्वियसली कालिया आई डोंट थिंक सो उतना रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर है जितनी मस्ती वो करता है। मतलब ढोलू बोलू से ज़्यादा मस्ती तो एक्चुअली कालिया करता है, बट ऑफ साइड देखा जाए तो ढोलू बोलू मेरे बहुत ऐसा भाई भाई जैसा रिलेशन हो गया था, एंड राजू हो, चुटकी हो, भीम हो, सब एक फैमिली बन चुके थे। सो आई थिंक वो अंदर से ही आता है जितना आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अच्छा लगा था, फील हुआ था। कि तुम्हें कैसा फील हुआ जब तुम्हें पता चला सबसे पहले कि तुम कैरेक्टर निभाने जा रही हो छुटकी का? कैसा फील किया और हाउ यू आर एक्साइटेड एट दैट टाइम? जब मैं सेलेक्ट हो गई थी तब मेरी मम्मी और पापा ने मेरे को एक सरप्राइज़ जैसा मतलब वो किया था। तो बोल रहे थे कि तुम कोई ऐड के सेलेक्ट हो गए हो, तो तुम्हारा खाली छोटा सा पार्ट है। तब फिर जब मैं शूटिंग के लिए गई फिर पता चला कि मैं तो छुटकी बनी। मैं इतनी सरप्राइज़ हो गई। चलिए सबसे आखिरी सवाल हम आपसे पूछते हैं, कोई ऐसा कैरेक्टर, कोई ऐसा और दूसरे फिल्म के स्टार या ऐसे कोई ख्वाहिश आपकी जो आपके मन में हो, जो आप करना चाहते हैं फिल्मों को लेकर? भी आप बताएं। मेरा जो विश है वो यही है कि मैं हॉलीवुड में भी कुछ प्रोजेक्ट करूं, दैट आई क्लाइम द लैडर्स टू हॉलीवुड। और दूसरी अभी के लिए तो यही है कि अब छोटा भीम का नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा। दोस्तों हमने बात की छोटा भीम की टोली से, और हम बात करेंगे उस शख्स से, उस शख्सियत से जिन्होंने इस टोली को एक जगह इकट्ठा किया और बनाई छोटा भीम और दिखाई हिम्मत छोटे भीम को बड़े पर्दे पर लाने की। मेरे साथ मौजूद हैं मेघा जी, इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। बात करते हैं मेघा जी से। मेघा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके दिल में और मन में ये ख्याल कब आया कि आपको छोटा भीम जैसे कैरेक्टर को फिल्म प्रोड्यूस करनी है और उसको बड़े पर्दे पर लेके आना है? हाउ डिड दैट फील एट दैट टाइम एंड व्हाट मेक्स योर माइंड एट दैट टाइम? सो सबसे पहले तो छोटा भीम जो छोटे पर्दे पे एनिमेशन कार्टून बन के आया है, उसको हमने उसके पूरे 16 साल पूरे हो गए हैं इस साल। तो हम 16 साल ऑफ भीम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आप बात में देखें तो हमारे जो भारतीय बच्चे हैं उनके लिए देखने के लिए बड़े पर्दे पे कुछ भी नहीं है। हम या तो कुछ सिनेमा देख के उनकी रेटिंग देख के बच्चों को ले जाते हैं, या बच्चों को दादा दादी के पास, नाना नानी के पास छोड़ के चले जाते हैं, बट बच्चों के लिए ऐसी कोई मूवी नहीं है कि हम शौक से बोलें कि चलो ये मूवी देखने जाएंगे। तो ये ख्याल मेरे नहीं बल्कि इस सिनेमा के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं राजीव जी, जो मेरे हस्बैंड हैं राजीव चिलका, उनके मन में आया कि क्यों हम हमेशा बाहर की जो मूवीज़ आती हैं कि स्पाइडरमैन आएगी तो वो देखने जाएंगे, अभी गारफील्ड आएगी तो वो देखने जाएंगे, क्यों हमारे बच्चों के लिए हम खुद कुछ क्यों नहीं बनाते। और चूँकि हमने भीम पहले बनाया हुआ है, हमें कहानी का, किरदार का, सबका आइडिया है, तो उन्होंने सोचा कि चलो इस भीम को अब बहुत हो गया छोटे पर्दे पर रख के, अब इसको बड़े पर्दे पर लाते हैं। और बड़े पर्दे में भी एनिमेशन नहीं बट
बच्चे जो कनेक्ट कर पाएँ, जो रियल लाइव एक्शन समझ पाएँ, उस रूप में लेके आते हैं। तो ये उनका थॉट था, और ये थॉट सिर्फ इसलिए है कि हमारे खुद के भारतीय बच्चे थिएटर्स में बिंदास जाके सिनेमा देख सकें। Being a producer, sometimes a producer facing so many problems in आप कैरेक्टर्स देखते हैं, आप प्रोडक्शन देखते हैं, डायरेक्टर के साथ आपका कुछ आर्ग्यूमेंट चलते रहते हैं, कुछ ऐसी परेशानी भी आपको आई? क्योंकि बच्चों के साथ काम करने में लगभग ऐसा लगता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल देम इन द गुड वे। कुछ परेशानियाँ, सहूलियतें तो होती ही हैं, लेकिन मैं उन परेशानियों के बारे में जानना चाहूँगा जो आपने फेस की। मैं सच बोलूं तो बच्चों के साथ हमें टचवुड कभी कोई परेशानी नहीं आई। ये सब वैसे तो बहुत शैतान दिखते हैं, छोटे हैं, लेकिन ये सारे के सारे ही छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। बहुत मंझे हुए कलाकार हैं, सबको पता है कि उन्होंने डायलॉग्स याद करने हैं, सेट पे आना है, कॉस्ट्यूम पहनना है। शरारतें तो बच्चे करते रहते हैं, और अगर बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इसलिए उसका मज़ा अलग ही है। सबने अच्छे से काम किया। हमारे पास मूवी में अनुपम खेर जी ने काम किया, मकरंद देश पांडे जी हैं, हमारी मिस इंडिया रह चुकी 2013 की नवनीत धिल्लन हैं, उन सब ने भी बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। तो सबके साथ काम करने में मज़ा आया। हमने लास्ट ईयर इसका शूटिंग शुरू किया था, 93 डेज़ हमने इसकी शूटिंग करी है। तो गर्मी, सर्दी, बारिश, हमने सारे मौसम देखे, और शायद मौसम से ही ज़्यादा दिक्कत हुई, बट बच्चों से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे इन सारे मौसमों के बाद सफलता का मौसम भी ज़रूर देखें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। आप सब ज़रूर जाइए 31 जी। मई को सिनेमा घरों में, और सिनेमा घरों में जाकर ही सब परिवार देखिए, दोस्तों के साथ जाइए, फैमिली के साथ जाइए 31 में। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि हमारे साथ मेघा जी मौजूद थी, उन्होंने कहा 31 मई को फिल्म रिलीज़ हो रही है। बच्चों के साथ साथ पूरे परिवार को लेकर जाएं, इस फिल्म को एंजॉय करें। कैमरा पर्सन सतीश के साथ फिरोज़ खान, जयपुर, जन टीवी के लिए।